वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम कंटिन्यू करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीज़न 1 एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी पीकी ब्लाइंडर्स एक्सप्लेनेशन वीडियो सब तक कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, हमें टॉमी दिखता है जो डैनी की कबर पर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें आंट पॉली दिखती हैं जो एडा और उसके न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ खाने की चीज़ें ले जा रही होती हैं, बट एडा चीज़ें लेने से मना कर देती है क्योंकि एडा को भी लग रहा होता है फ्रेडी को टॉमी ने अरेस्ट करवाया है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रेडी दिखता है जो बहुत ही बुरे हाल में होता है। फ्रेडी को देख के लगता है पुलिस वालों ने उसे बहुत बुरा मारा है। नेक्स्ट सीन में पॉली से टॉमी पूछता है कि एडा ने तुमसे बात की। पॉली बोलती है नहीं। टॉमी बोलता है वो मैं नहीं था जिसने फ्रेडी को अरेस्ट करवाया। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस का काम देखकर खुश होता है और डायरी में एक ब्लैक स्टार बनाता है। ग्रेस पूछती है इसका मतलब क्या है। टॉमी बोलता है इस दिन मैं बिली किम्बर और उसकी गैंग को खत्म कर दूंगा। टॉमी बोलता है इसके बारे में कोई और नहीं जानता। ग्रेस बोलती है तुम्हारी फैमिली भी नहीं। वो ग्रेस को बोलता है सब मुझसे नफरत करते हैं मेरी फैमिली में, और टॉमी वहां से चला जाता है। अगले सीन में आर्थर और जॉन एक फाइट क्लब में जाते हैं। आर्थर और जॉन अपने फादर से मिलते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं और घर पे भी इनवाइट करता है, बट बाकी फैमिली के मेंबर आर्थर शेल्बी सीनियर को देखकर खुश नहीं होते। आर्थर सीनियर बोलता है मुझे फैमिली के हेड ने इनवाइट किया है, तो जॉन बोलता है फैमिली का हेड टॉमी है, और उसी दौरान वहां टॉमी आ जाता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। आर्थर सीनियर बोलता है मैं अब बदल चुका हूँ। टॉमी बोलता है इस फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत 10 साल पहले थी और यहाँ से निकल जाओ। आर्थर कहता है ये बदल चुके हैं। आर्थर सीनियर फिर वहाँ से चला जाता है। टॉमी कहता है अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो तुम जा सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में आर्थर ग्रेस को बोलता है मैं 5 पाउंड्स ले रहा हूँ पैटी कैश से। ग्रेस आर्थर से पूछती है यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं बुक में जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। ग्रेस बोलती है जैसे कि हर वीक हम पे कर रहे हैं 1 पाउंड 10 शीलिंग्स किसी डैनियल ओवेन नाम के बंदे को लंदन में। आर्थर कहता है डैनी को। ग्रेस बोलती है मुझे लगा था डैनी तो मर चुका है। आर्थर बोलता है नहीं। ग्रेस बोलती है मैंने उसकी कब्र देखी थी और उसे तो गोली लगी थी ना। आर्थर कहता है वो टॉमी का प्लान था। ग्रेस पूछती है तो फिर उस कब्र में कौन दफन है। आर्थर कहता है ग्रेस अच्छा होगा तुम वो सवाल ना पूछो जो तुम्हारे काम के ना हो, और ग्रेस को 1 पाउंड भी देता है और बोलता है टॉमी को मत बताना मैंने पैसे लिए हैं। और फिर ग्रेस डैनी की कब्र को विजिट करती है और समझ जाती है वो स्टोलन वेपन्स यही हैं। अब नेक्स्ट सीन में आर्थर अपने फादर से मिलता है और वहाँ छोटा फिन भी होता है। वो आर्थर को अमेरिकन ड्रीम के बारे में बताते हैं और कहते हैं वहाँ होटल्स का बिजनेस अच्छा है। तो आर्थर पूछता है वहाँ बिजनेस स्टार्ट करने में कितने पैसे लगेंगे। आर्थर सीनियर बोलता है तुम्हें पहले टॉमी से पूछ लेना चाहिए। आर्थर कहता है मैं तंग आ चुका हूँ उसके ऑर्डर सुनते सुनते। आर्थर कहता है टॉमी ही सिर्फ नहीं है फैमिली में जो बिजनेस कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन में जो रायन आयरे का मेंबर था उसका कज़न टॉमी से मिलने आता है। वो टॉमी को बोलता है मेरे कज़न तुम्हारे पास आया था गन्स से रिलेटेड। टॉमी कहता है वो गन्स मेरे पास नहीं है। आयरे का चीफ टॉमी को बोलता है डैनी ने मुझे बताया है वो गन्स तुम्हारे पास है, और बीएसएफ फैक्ट्री के वर्कर्स ने भी मुझे बताया है वो गन्स तुम्हारे पास हैं। वो टॉमी को बोलता है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ वो गन्स तुम्हारे पास ही हैं। फिर चीफ टॉमी को धमकी देता है अगर जिंदा रहना है तो वो मशीन गन्स मेरे हवाले कर दो। वो टॉमी को बोलता है या तो वो मशीन गन्स तुम मेरे हवाले करो या मैं तुम्हें मार दूँ। टॉमी कहता है हाँ वो गन्स मेरे पास ही हैं। अब वो मुझ पे बर्डन बनते जा रही है और बोलता है वक्त आ गया है इस बर्डन को अपने सर से उतारा जाए। बोलता है सही प्राइस लगा और वो गन्स ले जाओ। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी कैम्बल से मिलता है और टॉमी कैम्बल को आयरे के चीफ के बारे में बताता है। और बताते चलूँ आयरे को नहीं पता होता है टॉमी कैम्बल के साथ सीक्रेटली काम कर रहा है। टॉमी कैम्बल को बोलता है तुम्हें मैं आयरे का चीफ ला कर दूंगा, बदले में तुम मेरा आइलैंड में नाम खराब होने से बचा लेना। फिर दोनों के बीच डन डील होती है। टॉमी कैम्बल को आयरे का चीफ को जिंदा हवाले करेगा और बदले में कैम्बल टॉमी का नाम आइलैंड में खराब होने से बचाएगा। फिर टॉमी कैम्बल से फ्रेडी के बारे में पूछता है फ्रेडी को किसने पकड़वाया। कैम्बल बोलता है शहर में सबको पता है वो तुम थे जिसने फ्रेडी को पकड़वाया। अब नेक्स्ट सीन में आर्थर अपने घर से पैसे चोरी करके आर्थर सीनियर को देता है अमेरिका में बिजनेस के लिए। आर्थर पूछता है फिर हम कब जा रहे हैं अमेरिका। आर्थर सीनियर बोलता है फ्राइडे को। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी प्लान के मुताबिक गैरिसन पब में आयरे के मेंबर के साथ मशीन गन्स की सेल करने की मीटिंग रखता है। टॉमी जानता है इसमें उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपने सीक्रेट मिशन में ग्रेस को भी शामिल कर लेता है। टॉमी ग्रेस को बोलता है तुम अंदर गन लेकर छुपना और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं बाहर आके इन पे गन रख देना और गोली मत चलाना क्योंकि पुलिस को ये लोग जिंदा चाहिए। आयरे को नहीं पता होता है बाहर पुलिस उनका वेट कर रही है, बट बाहर खड़ी पुलिस टॉमी और इनको मारना चाहती है। पहले आयरे टॉमी को मारेगा फिर हम अंदर जाके आयरे के एजेंट्स को पकड़ लेंगे, बट टॉमी को नहीं पता होता है ग्रेस सीक्रेटली पुलिस के लिए काम कर रही है और उसकी आयरे के साथ जाती दुश्मनी है क्योंकि ग्रेस के फादर का मर्डर आयरे ने किया था।
फिर आयरे के एजेंट्स टॉमी से मिलने आते हैं। आयरे का चीफ टॉमी को बोलता है मुझे बताओ वो गन्स कहाँ हैं। टॉमी उसको एक मैप देता है और बोलता है मुझे मेरे पैसे दो। वो पैसे देते हैं और फिर आयरे का बंदा टॉमी पे गन रख देता है और फिर टॉमी गिलास उठा के बोलता है टू बारमेट्स हू डोंट काउंट। और फिर उसी दौरान ग्रेस बाहर आकर एक आयरे के बंदे को गोली मार देती है और फिर टॉमी दूसरे बंदे को मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में कैम्बल ग्रेस से मिलता है। ग्रेस को बोलता है मुझे नहीं पता था टॉमी तुम्हें अपने साथ शामिल करेगा। फिर ग्रेस बोलती है मैं जानती हूँ वो गन्स टॉमी ने कहाँ छुपाई है। कैम्बल बोलता है कहाँ। ग्रेस यहाँ कैम्बल से डील करने की कोशिश करती है और बोलती है मैं तुम्हें वो गन्स की लोकेशन दूंगी और जब तुम्हें वो गन्स मिल जाएंगी तुम टॉमी का पीछा छोड़ दोगे। बोलती है हमारा मिशन पूरा हो जाएगा जब तुम्हें वो गन्स मिल जाएंगी। ग्रेस बोलती है कैम्बल से मुझसे वादा करो तुम थॉमस शेल्बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कैम्बल पूछता है तुम उसे क्यों बचाना चाहती हो। ग्रेस बोलती है टॉमी शेल्बी मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आया। ग्रेस पूछती है कैम्बल से तो तुम उसे कुछ नहीं करोगे। कैम्बल बोलता है यू हैव माई वर्ड्स। फिर ग्रेस कैम्बल को वो स्टोलन वेपन्स की लोकेशन बता देती है। अब नेक्स्ट सीन में कैम्बल वो कब्र खुदवाता है और उससे वहाँ वो गन्स मिल जाती हैं। फिर ग्रेस कैम्बल से मिलती है और ग्रेस अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देती है। फिर कैम्बल ग्रेस को शादी के लिए प्रपोज करता है। ग्रेस कैम्बल को मना कर देती है। कैम्बल समझ जाता है ग्रेस टॉमी से प्यार करती है और फिर ग्रेस बर्मिंघम छोड़कर जाने का फैसला करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आर्थर को पता लग जाता है। आर्थर सीनियर उसका पैसा लेकर भाग रहा है। आर्थर अपने फादर को बोलता है तुम ऐसा कैसा कर सकते हो। आर्थर उसे मारने जाता है। वो आर्थर को बोलता है अगर तुमने मेरे को कभी भी मारने की कोशिश करी मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में पॉली पूछती है आर्थर से तुम्हारे फादर कहाँ हैं। पॉली को पता लग जाता है आर्थर ने घर से पैसे चोरी करके आर्थर सीनियर को दिए हैं। पॉली गुस्से से बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बिना मुझे बताए टॉमी को। आर्थर पूछता है क्या टॉमी जानता है। पॉली कहती है नहीं बट तुम्हें उसे बताना होगा। नेक्स्ट सीन में सारे पुलिस फोर्स को कैम्बल मुबारकबाद देता है और दूसरी तरफ टॉमी उस ग्रेव पे जाता है और उसे पता लग जाता है कैम्बल ने ये गन्स निकाल ली हैं। अब अगले सीन में टॉमी ग्रेस को बोलता है वो गन्स गायब हैं और वो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। उसी दौरान फिन आकर कहता है टॉमी को वो पुलिस वाले आ रहे हैं। ग्रेस टॉमी को फिर अपने साथ ले जाती है। फिर कैम्बल गैरिसन आता है टॉमी को पकड़ने बट हैरी को इंटेरोगेट करते हुए उसे पता चलता है टॉमी को ग्रेस ने लेकर अपने साथ चले गई। ये सुनते ही कैम्बल मॉन्स को कहता है ऑपरेशन खत्म कर दो। दूसरी तरफ आर्थर फांसी लगाने की कोशिश करता है बट नाकाम रहता है। फिर कैम्बल चर्चिल को एक टेलीग्राम भेजता है। चर्चिल को बोलता है मैंने वो गन्स रिकवर कर ली हैं और जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो काम मेरा पूरा हो गया है। अब मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में टॉमी आर्थर के गले पे निशान देखता है। आर्थर कहता है क्या पॉली ने तुम्हें बता दिया। टॉमी कहता है हाँ। टॉमी कहता है आर्थर को तुम्हें गन का इस्तेमाल करना चाहिए था। आर्थर कहता है तुम मुझ पर हंस रहे हो। फिर टॉमी उसको एक कार्ड दिखाता है जिस पर आर्थर का नाम होता है। टॉमी कहता है इस कंपनी में हम तीनों के सेम शेयर्स हैं। फिर आर्थर को कहता है मुझे पता लगा है वो कैम्बल यहाँ से जा रहा है और यहाँ एपिसोड 5 एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी पीकी ब्लाइंडर्स एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ। बाय।